हो सके, कम बनना चाहिए इसमें। चलो रेशियो प्रोपोर्शन अपना आज का टाइप कौन सा रहेगा? 2। टाइप नंबर 2 है ना, कल टाइप 1 देख लिए थे। टाइप टू इजी है। टाइप 2 में ज्यादा वैरायटी नहीं है। इसमें सिर्फ ये रहता है कि आपको पहले कल रेशियो इक्वल करना बताया था मैं, है ना। तो रेशियो जब आप इक्वल कर रहे थे तो वहां पे आपके पास रेशियो डायरेक्ट दिए हुआ था कि आपको अगर बोल रहा है कि पी क्यू आर, इसका अगर आपको रेशियो 4, पी और क्यू का अगर ऐसा दिया हुआ है 4:5 और क्यू और आर का अगर दिया हुआ है आपको 6:7, तो ये रेशियो इक्वल कर रहे थे अपन, है ना। 2 मेथड मैंने आपको बताया था। उसके अलावा अगर आप एक तो डायरेक्ट बताया था, एक बेसिक से बताया था, है ना। अब जो आता है आपके पास कि एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन, है ना, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज मनी मंथली सेविंग फॉर 846 among his 2 sons and 1 daughter in the ratio 1/4:1/5:1/3। तो आप डायरेक्ट इसी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। आपके पास रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहले फ्रैक्शन वाले रेशियो को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अभी आप यानी टाइप 2 में अपन देखेंगे कि जो भी फ्रैक्शन वाला रेशियो रहता है उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे। तो आपके पास कितना रेशियो दिया है? 1/4 इज टू 1/5 टू 1/3। अब इस रेशियो को आपको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को इक्वल। तो डिनोमिनेटर को कोई भी बात जब आती है ना कि इक्वल करना है, क्या करना है? इक्वल। कोई भी चीज मैथ्स में कोई भी चीज इक्वल कब होगी? एलसीएम पर होगी, है ना। अगर एलसीएम मिल पा रहा है तो वो इक्वल होगी, नहीं मिल रहा है तो नहीं होगी। और एलसीएम मिलेगा, चाहे पास में मिलेगा नहीं तो बहुत दूर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा, है ना। एलसीएम अपना अलग से टॉपिक भी है। अभी मैं सिर्फ सिंपल सा बता देता कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आप ये देखोगे 2-3 अलग अलग पैटर्न होते हैं। एक तो कॉमन पैटर्न होता है। कॉमन पैटर्न में आप ये देखते हैं कि एक फैक्टर मेथड होती है। फैक्टर मेथड में कैसे करते हैं हम? 4, 5, 3, है ना। आप पहले 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ जाएगा 2, फिर यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 3। फिर से आप देखोगे कि 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कैरी ऑन करोगे इसको, फिर 1, फिर 5, फिर 3। अब 2 से हो सकता है क्या? नहीं, तो अब आप 3 लोगे, तो ये 1, ये 5 और ये 1। अब 3 से नहीं होगा, अब 5 लोगे, तो ये 1, 1, 1। तो एलसीएम जब आप निकालते हो तो जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक आप निकाल सकते हो, है ना। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो एलसीएम टॉपिक में आएंगे। टाइम आएंगे एलसीएम टॉपिक में। लेकिन एलसीएम का यूज एज अ कैलकुलेशन जो होता है ना, तो उसमें आप एलसीएम ऐसे नहीं निकालोगे। उसमें आप कैसे निकालोगे? आप देखोगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? सबसे बड़ा कौन सा है? 5। अब 5 का टेबल पढ़ोगे आप। क्या करेंगे? 5 का टेबल। तो 5 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 3 के टेबल में भी वो वैल्यू आए, है ना। तो 5 3 का 15 होता है, तो 15 ने 5 को खत्म, 15 इस 3 को खत्म करेगा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो 15 5 के टेबल में भी 15 आता है और 3 के टेबल में भी 15 आता है। अब बच रहा है इस 4 को खत्म करना है, तो अब 15 का मल्टीप्लाई करोगे, 15 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 30। क्या 4 के टेबल में 30 आता है क्या? नहीं। फिर 30 का डबल करोगे 60। क्या 4 के टेबल में या 4 के मल्टीपल में 60 आएगा? आएगा। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60, है ना। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, इसमें आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि कभी भी प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा, किसका? प्राइम नंबर का। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ही एलसीएम होता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ही क्या होगा? हमेशा एलसीएम होगा। तो पहले उसमें फिर ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। आपस में जो नंबर आएंगे आप उसी का क्या कर लोगे? प्रोडक्ट कर लोगे, तो वो एलसीएम निकल जाएगा। दूसरा, रनिंग नंबर, अगर उसमें 2 ऑड नंबर है, रनिंग नंबर जिसमें 2 ऑड नंबर है,
ठीक है, कौन से नंबर? रनिंग नंबर, जिसमें कि दो ऑड नंबर है, उसमें भी उन तीनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, है ना। दो ऐसी चीजें जहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि हमको एलसीएम निकालना नहीं है, आप उनका प्रोडक्ट ही कर दोगे तो वही एलसीएम होगा। पहला कौन सा होगा? प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर में जब आप उनका आपस में प्रोडक्ट कर लोगे तो वही उसका क्या होगा? एलसीएम। दूसरा, जब आपके पास रनिंग नंबर होते हैं जिसमें दो नंबर ऑड होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो 3 4 5, 3 4 5 है, 3 4 5 ये रनिंग नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, एंड मैं सिंपल लैंग्वेज में रनिंग नंबर बोलता हूँ, क्योंकि कई बार कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है नहीं समझ में आता है, हिंदी में क्रमागत बोलते हैं तो वो भी समझ में नहीं आता, लेकिन रनिंग नंबर समझ जाएगा, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो 3 4 5, है ना। तो 3 और 5 ये तो ऑड नंबर है, तो इनका जब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो इन तीनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम है। अब देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो वही आया। लेकिन जब दूसरे अगर कोई नंबर रहेंगे तो फिर आप बड़ा नंबर देखोगे उसमें, जिसमें आप एलसीएम निकाल सकते हो। क्लियर है एलसीएम का? अब यहाँ पे देखो 1/4, 1/5 एंड 1/3, तो आपका इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो गया? 60। ठीक है, आपके पास दो पुत्र है, मतलब सन वन, सन सेकंड और एक डॉटर। ठीक है, ये पहला बेटा है, ये दूसरा बेटा है और ये डॉटर है, इन्हीं को पैसे बांटना है। अब 460 से कितने बार में डिविजिबल है? 15। S1 का जो रेशियो आ गया वो 15 आ गया। 5 कितने टाइम्स में है? 12, तो S2 का आ गया 12। 3 कितने टाइम्स में है? 20, तो ये आ गया 20। तो इनको जो पैसा बटेगा वो इस रेशियो में नहीं बटेगा, किस रेशियो में बटेगा? 15 12 एंड 20। क्या ये और कैंसिल हो सकते हैं क्या? और कैंसिल होंगे? नहीं होंगे, है ना, और कैंसिल नहीं होंगे। अब आपके पास जो सबसे मेन बात ध्यान में रखना है वो है कि आपके पास गिवन नंबर क्या है। गिवन नंबर डिवाइडेड बाय गिवन रेशियो इनटू जो भी आपके पास आस्किंग रेशियो होगा वो मल्टीप्लाई करोगे। दी हुई संख्या अपॉन दिया हुआ रेशियो इनटू पूछा हुआ रेशियो। जो संख्या दी हुई है उसके डिवाइड में उसी का रेशियो और इनटू में जो पूछा है वो करना है। यही कॉन्सेप्ट लगेगा सब में। अब आपके पास गिवन नंबर क्या है? तो आपके पास गिवन नंबर क्या है? 846। गिवन नंबर क्या है अपने पास? 846, यही गिवन नंबर है। अब उसका रेशियो क्या है? तो आप ये देखो कि वो बोल रहा है कि मंथली सेविंग, मतलब ये टोटल है, तो आप इनमें से 12 लोगे, 15 लोगे, 12 लोगे कि 20 लोगे? तीनों में से इसके डिवाइड में क्या आएगा? कितना आएगा? 15 आएगा, 12 आएगा कि 20 आएगा? नंबर क्या है? टोटल है। अगर नंबर टोटल है तो आपको भी रेशियो का क्या लेना है? टोटल लेना है। अगर वो बोला जाता कि ये पैसा सन पहले बेटे का है तो पहले बेटी का रेशियो लेते, अगर ये पैसा दूसरे बेटे का है तो दूसरे बेटे का लेते, अगर ये पैसा बेटी का रहता तो आप बेटी का रेशियो लेते। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है ये उसका टोटल पैसा है, तो आप यहाँ पर भी क्या लोगे? टोटल लोगे। तो यहाँ से कितना हुआ? 35, 45 और 47, तो डिवाइड में आ गया कितना? 47 इंटू पूछा किसका है? व्हाट विल बी द डॉटर्स शेयर? सो डॉटर का रेशियो कितना है? 20। ठीक है, अब मुझे बताओ 47 का टेबल आता है क्या आपको? नहीं आता। 47 प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है नहीं है, होल नंबर है। 47 किसी की भी टेबल में आता है? नहीं आता। 10 तक तो टेबल आते होंगे, 5 तक तो आते हैं, आता है क्या? नहीं आता। तो अगर 47 किसी भी टेबल में नहीं आता इसका मतलब 47 क्या है? प्राइम नंबर है। आपको जो टाइम लगेगा इसको इससे डिवाइड करने में लगेगा कि नहीं लगेगा? अब उसको इजी कर दें। इजी कैसे होगा कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है ना उसके टेबल में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है।
कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे आप 7 का टेबल पढ़ो, चलो 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 फिर 4 फिर 6 8 10 फिर 12, मतलब 2 आया था फिर से 2 रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? रिपीट हुआ ना। तो ऐसे हर टेबल में कोई ना कोई नंबर रिपीट होता है, लेकिन प्राइम नंबर में रिपीट नहीं होते हैं सिवाय 2 के, क्योंकि 2 इवन नंबर भी है। ठीक है, 3 का टेबल आप देखो, 3 का टेबल जब आप पढ़ोगे तो 3 के टेबल के पूरे नंबर देखना आपको कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे क्या? 9 का टेबल देखो, सेम मिलेंगे क्या? 7 का टेबल देखो, है ना? तो और मोस्टली प्राइम नंबर में यही नंबर आते हैं इसलिए। अब देखो, ऊपर 846 है, नीचे 47 है। अगर ऊपर 470 होता, सपोज ऊपर कितना होता 470, तो नंबर कैंसिल कर सकते थे। कितने बार कैंसिल होता? 10 बार में। कोई लॉजिक है इसमें? कोई कॉमन सेंस की बात है? क्लियर है? अब ऊपर, अब यहाँ 47 है ना, 47 का जो डबल होता है वो 94 होता है। अब ऊपर अगर 940 होता, ऊपर कितना होता 940, तो भी कोई दिक्कत होती क्या? नहीं। कितने टाइम में कैंसिल हो जाता? कितने? 20 बार में, है ना? अगर 470 होता तो कितने बार में कैंसिल होता? 10। 940 होता तो कितने टाइम में कैंसिल होता? 20। क्लियर है? कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत है इसमें? हाफ डबल मैंने आपको याद करने बोले ही हूँ, वो इसी वजह से है कि यहाँ कैलकुलेशन आपके इजी होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ 7 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? 7 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा? 8 बार में आएगा। तो 18 से पूरा पूरा कट जाएगा ये 18, और 18 का 2 में इंटू करोगे तो कितना आएगा? 360। हाँ, अब इसमें से माइनस नहीं करना था अपने को ये चेक करना है कि जैसे लास्ट डिजिट जो है वहां कैलकुलेशन कुछ नहीं है, प्राइम नंबर के डिवीजन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है। 47 है, लास्ट में 7 है, 7 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा? 8 बार में, है ना? 8 टेबल इसलिए लाना होना ना अपने को, 7 8 56 होते हैं ना, मतलब 56। तो लास्ट में 8 बार में आ रहा है। अब बताओ 10 से लेके 20 के बीच में 8 किस में आता है? 18 में ही आएगा। उसके आगे पीछे कहीं आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर 10 तक के रिपीट होना है क्या? 1 से 10 तक कोई भी नंबर यूनिट डिजिट रिपीट नहीं होना है। 11 से 20 तक कोई भी यूनिट डिजिट रिपीट नहीं होना है। 21 से, तो ये तो अपने लिए बेनिफिट है ना। अपन ये तो चेक कर सकते हैं भाई 2 टाइम्स जा रहा, 3 टाइम्स जा रहा, 10 टाइम्स जा रहा है, उस बीच की रेंज में आएगा। उस बीच की रेंज में 8 कितने बार में? 18, और 18 का इंटू 2 में करोगे तो 360। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, इसको जो पैसे बटेंगे वो बचेगा 360, ये आंसर है। ये अप्रोच से आपकी जो इफिशियंसी है वो 100% है, कैलकुलेशन कहीं पे भी गलत नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? कुछ भी आपने कैलकुलेट किया इसमें? किस में आएगा? 7 का टेबल तो आता है ना, तो 7 के टेबल में 8 टाइम्स 10 से 20 के बीच 8 किस में आता है? 18 में। तो उतना ही करना, बस 18 टाइम्स करते कैसे? तो 4 डिजिट होगा तो आप यहाँ पे लोगे ना 47,000, मतलब 100 बार में कटेगा। 100 के ऊपर कितना है? 110 के बीच में आ रहा है क्या? 100 और 110 के बीच में आ रहा है तो 108 बार कटा रहता। 111 और 120 के बीच में आया रहता तो 118 बार कटा रहता। अगर 9,000 के ऊपर का वैल्यू रहती है ना, तो 94 देख लेते आप। 94 इसमें भी कैसा है कि जब हम सवालों को कैलकुलेशंस में जब देखते हैं कोई नंबर को, अगर मान लो कि मेरे पास 5 6 8 7 डिवाइडेड बाय 53 करना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है? 53। तो मेरे को ये तो मालूम है ना कि भाई अगर मैं इसमें से 53 डबल 0 53 डबल 0 क्या करूंगा? हटा दूं, तो मेरे पास 387/53 यही तो बच रहा है ना। हाँ, क्या मैं इसका 53 का टेबल पढ़ूं इसमें? मेरे को मालूम है कि 100 बार जा रहा है, मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा वो 100 से कम तो है क्या? 100 से कम आंसर है मेरा। हो सकता है कि 100 से कम में डिवाइड होगा क्या? नहीं, मेरा जो भी आंसर आएगा वो 100 से बड़ा आएगा। अब ऊपर अगर 530 रहा रहता तो 110 तक जाता, लेकिन मेरा आंसर 110 तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा।
3 के टेबल में 7 कितने बार में आता है, तो आप वही चेक कर लेते। तो 100 से 110 के बीच में 9 किस में आता है, 109 में, तो आपका 109 टाइम्स कट जाता है। समझे लॉजिक? ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम है, क्वेश्चन सेम है, अलग है। आपको सिर्फ रेशियो इक्वल करना है, ए बी इक्वल टू 1/2, बी सी 1/5, और हाँ दोनों अलग अलग है। आपके पास कितना कितना है, ए इज टू बी और बी इज टू सी। ए बी कितना है, 1/2, बी सी कितना है, 1/5। यहाँ देखोगे तो 1/3 ना, 1/3, यहाँ पे 1/5 इज टू 1/3। ठीक है, तो पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो जब आपके पास अगर दो ही नंबर है, कितने नंबर है, दो ही है, दो से ज्यादा होंगे तो एलसीएम लो, अगर दो ही नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2। इसमें भी क्रॉस कर दोगे तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर 3 और 2 है, तो 3 और 2 ऐसा कौन सा नंबर इसमें 3 का भी भाग जाएगा, 2 का भी, 6। 2 को 6 बनाने के लिए 3 का इंटू करोगे तो ये 6 बन गया। अब यहाँ 3 का इंटू करो तो इसमें भी करना पड़ेगा, 9 बन गया। 3 को 6 बनाने के लिए कितने का इंटू करना पड़ेगा, 2 का, तो यहाँ पर भी इंटू करोगे 2, तो 9:6:10, ये एबीसी का रेशियो निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है ए बी कितना है, 15, प्लस बी सी कितना है, 16, 15:16, ये आपका आंसर है। बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि कल ही पढ़े हैं तुमने। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? इसके बाद देखो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बढ़िया। ठीक है, 117 को पी क्यू आर में 1/2, 1/3, 1/4 में डिवाइड करना है। अब आपके पास तीन है, पी क्यू और आर। पी क्यू आर को किस रेशियो में डिवाइड करना था, 1/2, 1/3 एंड 1/4, इसमें डिवाइड करना था, लेकिन गलती से किस रेशियो में डिवाइड कर दिए, 2:3:4, इसमें आपने क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो सही डिवाइड हुआ होगा क्या, सही डिवाइड हुआ होगा क्या? आपको इस रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन आपने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया है, तो किसी को तो फायदा और किसी को नुकसान हुआ होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन लाभ में रहेगा, हु विल बी इन प्रॉफिट, है ना, किसको प्रॉफिट होगा। जैसे अगर मान लो कि आप लोग हो, आप लोग में से 3 लोगों को मेरे को पैसे बांटने हैं, तो पैसे मेरे को बांटना थे, तो 1/2, 1/3, 1/4 रेशियो में बांटना था। किस रेशियो में बांटना था, 1/2, 1/3, 1/4 का रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन मैंने 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो क्या पहले जितना पैसा मिलना था बाद में भी उतना ही मिला होगा क्या, किसी को कम और किसी को ज्यादा मिला होगा, नहीं मिला होगा, या तो किसी को कम मिला होगा या तो किसी को ज्यादा। तो आपको क्या बताना है, किसको ज्यादा मिला है। दो वर्ड्स आते हैं इसमें, किसको ज्यादा मिला है और किसको सबसे ज्यादा मिला है ना, किसको ज्यादा मिला है और किसको सबसे ज्यादा मिला है। किसको ज्यादा मिला होगा, जितने लोगों को ज्यादा मिला होगा सब आंसर में आएंगे, और किसको सबसे ज्यादा मिला है तो जिसको सबसे ज्यादा मिला होगा आंसर में वही आएगा। अब यहाँ पर जब आप इसका देखोगे तो रेशियो, एक्चुअल में रेशियो क्या बनता है, तो अमाउंट कितनी है इसकी, 117, 117, 117। ठीक है, तो पहले तो यहाँ इसका एक्चुअल रेशियो निकालोगे आप, पी क्यू एंड आर, इनका एक्चुअल रेशियो। इन तीनों का जब आप एलसीएम देखोगे, है ना, 2, 3, 4 है, तो
4 दिया 12 20 24 मतलब 12 एलसीएम उसका हाफ होगा। अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर में दो इवन नंबर है तो उनके प्रोडक्ट का हाफ एलसीएम होता है, लेकिन अगर दो ऑड नंबर रहेंगे तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम रहेगा। तो 4 दिया 12 दूनी 24, 24 का हाफ 12 होता है। दो का कितने बार जाएगा? 6 बार। तीन का कितने बार जाएगा? 4 बार। चार का कितने बार जाएगा? 3 बार। इस रेशियो में बचना चाहिए था, इस रेशियो में बांट दिया। तो देख लेते हैं कि अगर इस रेशियो में बांटे रहते तो कितना मिला रहता। इस रेशियो में जब आप बांटते तो आपके पास पी क्यू आर टोटल आ रहा है 13। एक बार इंटू 6 करोगे, एक बार इंटू 4 करोगे, एक बार इंटू 3 करोगे, फिर से 117 अपॉन 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो 13 के टेबल में 117 कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में। तो 9 का इंटू 6 में करोगे कितना आएगा? 54। 9 का इंटू 4 में करोगे कितना आएगा? 36। 9 का इंटू 3 में करोगे कितना आएगा? 27। अब जब यहां करोगे तो कितना कितना रेशियो है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 13। 13 का इंटू 2 में करोगे कितना आएगा? 26। फिर 3 में करोगे कितना आएगा? फिर 4 में करोगे कितना आएगा? 52। अब इसको 54 मिलना था, 26 मिला, प्रॉफिट में कि लॉस में? 54 मिलना था, 26 मिला, प्रॉफिट में कि लॉस में? लॉस में। 36 मिलना था, 39 मिला, प्रॉफिट में कि लॉस में? प्रॉफिट में। 27 मिलना था, 52 मिला, प्रॉफिट में कि लॉस में? तो अगर आपसे पूछता है कि किसको लाभ हुआ, हु विल बी इन प्रॉफिट, तो क्या बोलोगे? क्यू एंड आर। और अगर आपको पूछता है कि सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, हाँ, ठीक है, इस वर्डिंग में आपको कंफ्यूज हो सकता है बाद में। तो अगर आपको सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो एक ही का नाम लोगे, और अगर सिर्फ प्रॉफिट में बोले तो जितने होंगे, हाँ, आपका आंसर में होगा ना, पी होगा, पी एंड क्यू होगा, क्यू एंड आर होगा और आर होगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन वैसे मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और 2-3 बार आया है और दोनों बार ऑप्शन अलग अलग दिया है उसमें, क्योंकि सवाल भी पूछा अलग लिया। सवाल सेम है, एक सवाल में पूछा है कि कौन प्रॉफिट में रहेगा और एक बार पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा। सॉल्यूशन सेम था, कोई दिक्कत उसमें चेंजेस नहीं थे। अब यहाँ तो आसान हो गया अपने, है ना। 6400 को तीन कर्मचारी को किस रेशियो में बांट रहे हैं वो? 3/, हाँ, 5, 2/5, 5/3। ठीक है, एलसीएम इसका देखोगे तो 15 आ जाएगा, 15, है ना। ये फर्स्ट एम्प्लॉय है, ये सेकंड एम्प्लॉय है, ये थर्ड एम्प्लॉय है। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 3। 3 का इंटू 3 में करोगे कितना आएगा? 9। फिर 5 का 3 का इंटू 2 में करोगे 6। 3 का कितने टाइम्स में जाएगा? 5। 5 का इंटू 5 में करोगे 25। ठीक है, अब आपसे कितना बोल रहे हैं? 6400, 5/3, 2/5। ठीक है, कितना रहा है? हाँ, आप इसमें क्या पूछे? इतने ही पूछे ना तीनों का, कितना रहा है? इनटू किसका पूछ रहा है? सेकंड एम्प्लॉय मतलब 6। इससे ही काट दोगे 16, 96। ठीक है, आपने डिवाइड में 40 क्यों लिए?
क्योंकि जो आपको अमाउंट दी है वो टोटल दी है, अमाउंट जो दी है वो क्या दी है, टोटल, इसलिए डिवाइड में क्या लिया आपने, 40। अमाउंट अगर किसी एक की दी रहती तो वो वैल्यू लिखते हैं। क्लियर है ना? एक और सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, ए बी सी ए इज टू बी इज टू सी, 1/2, 1/4, 5/1। एलसीएम देख लोगे इसका, 4 से काम हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2, 2 का इंटू 1 में करोगे तो 2 ही आ जाएगा। 4 के टेबल में 1 ही आता है, तो 1 का इंटू 1 में करोगे तो 1, इसमें 4 आएगा, यहाँ जाएगा 20। टोटल कितना हो गया, 23, है ना? तो आपका ये 69 है ना, इसको करेक्ट कर लेना, ये वाली जो वैल्यू है ये 69 है। तो 69,000 अपॉन 23 इंटू, किसका पूछ रहा है आपको, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड, तो लार्जेस्ट कितना है 20, स्मॉलेस्ट कितना है 1, तो डिफरेंस कितना आएगा दोनों का 19, और 19 3 50, कितना होगा, ये तो 1 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना, 57। ठीक है, अब टाइप नंबर 3 इजी है, एक्चुअल में इसको टाइप नंबर 2 में लिखना था, लेकिन ये क्वेश्चन टाइप नंबर 3 में आ गया। ये इजी है, बहुत आसान है ये, सिंपल सा है कि जो वैल्यू दी हुई है उसके नीचे में वही रेशियो आएगा, और जो पूछा हुआ है उसको इंटू करोगे। मैथ्स का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज पूछी जाती है उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो दी होती है उसको डिवाइड करना होता है ना? जो दिया रहेगा उसको डिवाइड, और जो पूछा है उसको मल्टीप्लाई। आपको बोल रहे हैं कि 320 ए और बी के बीच में 5:3, 3:5 में बांटा जाता है, ए का भाग बी का भाग, अच्छा दोनों बताना है, मतलब एक आपको एक, ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, और दोनों का डिफरेंस कितना है वो भी बताना है। तो आपके पास देखो सिंपल सा 320 अपॉन, अभी 320 टोटल अमाउंट है, 320 कैसी अमाउंट है, टोटल है, तो आपको रेशियो भी टोटल चाहिए, तो रेशियो हो जाएगा इसका 8। एक बार इंटू 3 करोगे, एक बार इंटू 5 करोगे, और एक बार डिफरेंस पूछ रहा है इसलिए एक बार इंटू 2 करोगे, तो 8 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4, इससे जाएगा 120, यहाँ से जाएगा 200, यहाँ से जाएगा 80, ये आपके आंसर है। ठीक है, है ना? अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का, यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया देंगे, अमर एंड सुरेश शेयर इन द रेशियो 3:2, इफ अमर शेयर इज 500 मोर देन सुरेश शेयर, मोर बोल रहा है, मोर मतलब ज्यादा, लेस बोल रहा है ऐसा कम, लेकिन कोई भी चीज अगर आपको मोर या लेस ये वर्ड का यूज, अधिक या कम का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है डिफरेंस, मोर, लेस, अधिक, कम, इसका मीनिंग क्या रहेगा, डिफरेंस। तो आपके पास क्या बोल रहे हैं कि 500, ये 500 डिफरेंस है, 500 क्या है, डिफरेंस है, अगर ये 500 डिफरेंस है तो आप रेशियो का भी क्या लोगे, डिफरेंस, तो रेशियो का डिफरेंस कितना है 1, इंटू एक बार 3 करोगे तो अमर का निकल जाएगा, और इंटू 2 करोगे तो सुरेश का निकल जाएगा, इजी था बहुत ही। ठीक है, यहाँ पे एक, तो भी नहीं, तो भी डिफरेंस ही, देखो मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, अपनी एज का अंतर कितना है, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, अपनी एज का डिफरेंस कितना है 5 साल, आप मेरे से 5 साल छोटे हो, अपनी एज का डिफरेंस कितना है 5, तो चाहे मैं ज्यादा बोलूं चाहे कम, डिफरेंस कभी चेंज होने वाला है क्या, तो डिफरेंस, इसलिए अपन उसको मोर बोले, लेस बोले, ज्यादा बोले, कम बोले, तो हम लेते हैं डिफरेंस।
आपको रेशियो का डिफरेंस जो दिया था तो अपने रेशियो का डिफरेंस ले लिए। अगर बोला रहता कि ये पैसे अमर के हैं तो रेशियो किसका लेते हैं? अमर का। अगर बोला रहता कि सुरेश के पैसे हैं तो किसका लेते हैं? सुरेश का। एक कार और एक मोटरसाइकिल की मूल्यों में अंतर है। अब 1,30,000 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? 1,30,000, है ना? 1,30,000 क्या है? कार है और मोटरसाइकिल है। कार और मोटरसाइकिल है। अब कार और मोटरसाइकिल में क्या बोल रहा है कि मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 टाइम्स है। कितना है? 5 टाइम्स। अगर मोटरसाइकिल 1 रुपए की है तो कार 5 रुपए की होगी। अगर कोई चीज 5 टाइम्स है मतलब मोटरसाइकिल अगर 1 की है तो कार कितने की होगी? 5 टाइम्स ऑफ मोटरसाइकिल। तो ये हो गया 1:5। लेकिन ये जो 1,30,000 दिया है ये कार की वैल्यू है क्या कि मोटरसाइकिल की है? डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। तो इसलिए आपने भी क्या लिए? डिफरेंस। तो इसमें डिवाइड कर दोगे 4 इंटू किसका पूछ रहा है वो? मोटरसाइकिल। मतलब 1। किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को 4 से 2 बार हाफ कर दो। 2 बार क्या कर दो? मैंने हाफ डबल बताया ना याद करने। किसी भी नंबर को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है 2 बार हाफ। अब 130 है। 130 को आप 4 से भाग दे सकते हो क्या? नहीं। लेकिन 120 को दे सकते हो, है ना? 120, 120 का आधा करो 60 और आधा करो 30। 10 का आधा करो 5, उसका आधा करो 2.5, है ना? तो कितना हो गया? ये आंसर हो गया। ओरल कैलकुलेशन में मिस्टेक बहुत कम होती है। जब आप कोई मेंटल कैलकुलेशन करते हो ना उसमें मिस्टेक होने के चांस बहुत कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको याद रहती है। लिखने में आप कैलकुलेट करते हो तो वहां पे आप क्या होता है जब आप चीजें लिख रहे हो तो दिमाग में सोच कुछ और रहे हो और लिख कुछ और रहे हो, उसमें मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं। मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेंटल कैलकुलेशन क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जब आप सोचते हो तो आपका कंसंट्रेशन एक जगह रहेगा। क्योंकि सोचते समय आप एक टाइम में दो चीज नहीं सोच सकते। एक टाइम में दो चीज सोच सकते क्या? कोशिश करके देखना कभी कि एक ही पर्टिकुलर टाइम में आप एक दो चीज सोच पा रहे हो, क्योंकि दिमाग तो एक ही चीज में लगेगा ना, है ना? लेकिन अगर मान लो कि दो अलग अलग काम कर रहे हो, एक सोचना और दूसरा लिखना, तो दिमाग गलती कर सकता है कि नहीं कर सकता? है ना? अच्छा एग्जांपल आपके लिए यही है कि आपने कई बार रास्ते भटके हो। रोज क्लास से एक रास्ते से आते हो, मम्मी ने बोली कि एक काम करना, जाते जाते हो दुकान में गेहूं रख के आना। गेहूं की बोरी लेके क्लास के पास तक पहुंच गया। अरे यार मेरे को तो उधर से पलटना था, है ना? इसका मतलब कि आपकी एक्टिविटी और माइंड दोनों अलग अलग काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइंड से दो काम एक साथ कर सकोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो वहां पे गलत होने के चांस कम थी। अगर आप इसको डायरेक्ट, मैंने आपको बोला 2 बार हाफ करो। अब हाफ करने का आपको सोचना है तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे आप दूसरी चीज सोच सकते हो क्या? आएगा ही नहीं माइंड में, तो हाफ ही आएगा। तो इसलिए चांस आपके कैलकुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं गलत होने के। इसलिए मैंने आपको जो चीजें बोला कि आप ये हाफ डबल याद कर लो, डिफरेंस याद कर लो, बेसिक बेसिक, ये एग्जाम में आपको बहुत काम आती है। अगर नहीं करोगे तो फिर आप कैलकुलेट करोगे। 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो लगा के हाफ कर दो, है ना? कोई भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों थे दिमाग लगाने से, एक जीरो लगा के हाफ कर दो। मेरे सामने आया 362 इंटू 5। अरे यार इतना नंबर कैसे करूं? अरे भाई इसका आधा 18 होता है, इसका 1 होता है, एक जीरो लगाओ, यही आंसर है। चलो फटाफट मैं थोड़ा सा ये कर देता, फिर बेसिक बता दूंगा थोड़ा सा और, है ना? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ वुमेन एंड मोर। तो अब यहाँ पे देखो, आपके पास रेशियो दिया है 5:3:5। लेस बोल रहा है, अभी मैं बताया था, चाहे मोर और लेस। आपके पास डिफरेंस लोगे, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का। 2 यूनिट बराबर 40 है। 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 20। अब ये काम मेंटल होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया लिख के, है ना? एंडिंग तक आते तक अपना लिखना खत्म कर देते हैं। आपने देखे कि दोनों का डिफरेंस 2 है। 2 यूनिट बराबर 40 है तो 1 यूनिट बराबर 20। तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा? 60। और 5 यूनिट बराबर 100। आपसे अब जो पूछा आप बता सकते हो। टोटल एम्प्लॉय पूछा है 8, तो 160 आप डायरेक्ट देख लेते हैं।
यहाँ पे 8 आ रहा है टोटल, 1 यूनिट बराबर 20 है तो 8 यूनिट बराबर 160। 160 में टिक लगाते आगे बढ़ जाते। एक कॉलेज में लड़के लड़कियों का रेशो 8:5 है ना। अब यहाँ पर किसका बोल रहा है वो, गर्ल्स आर 160, गर्ल्स का रेशियो कितना है 5 है, गर्ल्स का रेशियो कितना है 5, यहाँ पे 160 है, 160 है ना। हाँ, अब 160, अब आप ऐसे करोगे 160 डिवाइडेड बाय 5, यही करोगे ना। गर्ल्स का बोल रहा है ना, लड़के लड़कियां, इफ गर्ल्स आर 160 है ना। हाँ, तो आपके चक्कर में मेरे को डाउट होता है अपने ऊपर। हम्म, क्योंकि आप अगर डाउट पूछते ना तो मुझे ऐसा लगता हो सकता है मुझसे गलती हो गई है। हाँ, 160/5, ठीक है। आपको तो मैं यही बताता, आप भी यही करते कि इनटू आपको पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल, तो मतलब आप यहाँ पे इनटू 30 कर दे, 13 करते, है ना। मेरे पास में अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में रहता तो मैं ये लिखता नहीं हूँ। कैसे चीजें आई रहती है, मेरे को मालूम है कि मेरे को किसी भी नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बताया था अभी मैंने, जीरो लगा के आधा, जीरो हटा के डबल का मतलब क्या होगा। सॉरी, सिंपल है। तो जितनी भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ उसको आप रिवर्स करोगे ना तो वो भी ट्रिक्स है। अगर मैंने आपको बताया 5 का मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, 5 का मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या रहती है, जीरो लगा के हाफ करना। तो 5 का डिवाइड करने की ट्रिक क्या रहेगी, जीरो हटा के डबल करना, जीरो हटा के डबल कर दो तो 32, 32 इंटू 13 है ना, 32 इंटू 13 दो तरीके से कर सकते हैं। तो 13 का टेबल ही पढ़ लेते हैं आप डायरेक्ट ऐसा, है ना। तो ये 369 बोले, ये 396 बोले, 369 होगा कि 396 होगा। देखो 6 कैरी 2, 39 और 2, देखो 13 2 जा 26, 6 कैरी 2, 13 3 जा 39 प्लस 2, है ना। कैलकुलेशन करने में गड़बड़ होती है, जो चीज याद है उसमें गड़बड़ नहीं होगी। आपको अगर ये वैल्यू दी हुई है, सपोज मान लो कि 13 का टेबल नहीं आता है, 10 का तो आता है, 3 का तो आता है। किसी भी नंबर को 3 टाइम्स 4 टाइम्स करना, 100 तक मैंने बताया हूँ कि 100 तक आपको मल्टीप्लाई कम से कम 10 तक के टेबल का कैसे करना है। यहाँ पे 320 मतलब 10 बार काम हो गया, 10 बार काम हो गया, 3 का ही बाकी है। 32 का इंटू 3 में करोगे कितना आएगा, 96, है ना। कितना था पहले आपका 320, 320 मैं 96 ऐड कर रहा है, मैं नहीं कर रहा 96 ऐड, मेरे को 100 ऐड करना ज्यादा इजी लगता है। 420 हो गया, उसमें से 4 कम था तो 416 मेरा आंसर था, है ना। टेक्निक कैसी है, मैथ्स की टेक्निक नहीं है ये ना। कोई भी चीज को बहुत सिंपल करना, जैसे मेरा एक दोस्त बहुत पहले जब मैं कॉलेज में था तो वो नरेंद्र नगर के पास बहुत अंदर कहीं रहता था, है ना। तो हम लोग ने 2 3 दोस्त थे, हमने बोले कि उसके घर जाना है करके। तो सब उससे पूछे कहाँ रहता है, तो वो एड्रेस समझा रहे थे कि यहाँ तक आना पहले, फिर मनीष नगर उधर नरेंद्र नगर की तरफ आना, फिर एक चौक आएगा, फिर वहां से अंदर आना, एक हनुमान मंदिर आएगा, ऐसा है। तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आया रास्ता। क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं वहां के बारे में, है ना। मैंने बोला कि मैं नरेंद्र नगर आने के बाद एक बार तेरे को फोन कर दूंगा, वहां के मेरे को बता देना कैसे आना है। वो ज्यादा इजी था कि यहाँ से बैठे बैठे उसका घर इमेजिन करना कि कैसे गलियों से जाना है। तो मैथ्स में भी ये सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपको किसी नंबर के पास जाना है तो यहाँ बैठे बैठे पूरा नंबर मत सोचो कि उसका आंसर क्या होगा। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका आंसर सोच रहे हैं, इमेजिन ही नहीं हो पा रहा है कि आंसर क्या होगा। आप सोचो कि उसके पास में इजीली कैसे पहुंच पाऊं। जब आप उसके पास पहुंच जाओगे तो आंसर के पास और जल्दी पहुंच जाओगे। हम बैठे बैठे 416 इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा भाई इमेजिन, होगा भी नहीं। 320 तो हो सकता है ना, 96 तो हो सकता है, क्योंकि टेबल लर्न है ना आपको। और ये चीज मैंने आपको बोला था कि 1 से लेके 1000 तक की गिनती लिख के रखना, याद आ रहा है। क्यों बोला, क्योंकि नंबर्स आपको बिल्कुल याद आना चाहिए कि किस नंबर को क्या बोलते हैं। तो चाहे हिंदी मराठी इंग्लिश जिसमें भी पढ़ रहे हो, जो नंबर बोल रहे हो तुरंत माइंड में इमेजिन होना चाहिए। कोई दूसरे नंबर के साथ रिलेट करना है तो तुरंत उसको रिलेट, आपको रिलेट करते आना चाहिए कि नंबर कैसे रिलेट होगा करके।
ठीक है, ये वाला टाइप इजी है, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है वैसे भी। टाइप नंबर 4 आपका कल वाली जो क्लास रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी ज्यादा। कोई धन साधना हल्का में 5:3 में बढ़ जाता है यदि साधना का भाग 2500 है ना, मतलब 5 यूनिट बराबर 25 है तो 1 यूनिट बराबर 500, अंतर पूछ रहा है 2, 1000 आंसर है। टिक लगाते आगे बढ़ जाते हैं। आया समझ में? डायरेक्ट पढ़ते से 2 से 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर। आपसे बोल रहा है कि अ सम इज डिवाइडेड बिटवीन साधना एंड अलका इन द रेशियो ऑफ 5:3। साधना गेट्स 2500 2500, तो साधना 5 है, 2500, तो आप वो डिवाइड करते, आप ये देखते हैं कि 5 के टेबल में 25 कितने बार में आएगा। 5 बार में तो 1 यूनिट बराबर 5 हो गया। आपसे पूछ किस तरह डिफरेंस, तो 2 यूनिट बराबर 1000। 1000 में आप ऐसी टिक लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको अभी एनटीपीसी के जो पेपर हो रहे हैं ना, उसमें कम से कम इस टाइप के ओरल क्वेश्चन आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आप ऐसे टिक लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अभी आ रहे हैं, अभी वाले जो उसमें ग्रेजुएट वाला जो हुआ ना अभी, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि एक पेपर मैंने भी देख के आया उसमें, तो मेरे तो मैथ्स की ज्यादा करके आता हूँ मैं, तो बहुत सारे ज्यादा हो गया, बहुत सारे। कम से कम 10 क्वेश्चन, 30 में से कम 10 क्वेश्चन को पेन का जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। मैं 10 कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो 20 भी हो सकते थे वो, अगर मैं आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो। क्योंकि मेरे को सिर्फ रीजनिंग के लिए पेन लग रहा था, क्योंकि उसमें सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा आ गई थी। मेरे इसमें कम से कम 11 सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, एक एक नंबर की, मतलब एक सिटिंग अरेंजमेंट एक नंबर के। मैं हर दूसरा सवाल मेरा जो आ रहा था वो सिटिंग अरेंजमेंट, हर दूसरा सवाल जो आ रहा था वो सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें सीरीज तो 3 ही है, दो दो ही आई थी सीरीज बस। और हाँ, तो इसके खैर रेलवे की रीजनिंग में तो दिक्कत कभी नहीं जाती, रेलवे और एसएससी में आपको अगर तकलीफ जाएगी सिर्फ बैंकिंग की रीजनिंग में, और बैंकिंग अगर पास करना है तो रीजनिंग ही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैथ्स नहीं आना चाहिए, मैथ्स में अच्छे होने के बाद रीजनिंग करना पड़ेगा। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो भी कोई गारंटी नहीं कि बैंकिंग में आपसे क्या पूछ लें। वहां पे आपका दिमाग जितना अच्छे से चल गया उतना चल गया, वो भी तुरंत का काम चलता है। अगर माइंड में तुरंत चीज वो क्लिक हो गई तो आपका आंसर आ गया, तुरंत क्लिक नहीं हुई तो स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में जो आपको बताया था कि ओरल अपने को कैसे करना है, चीजें समझना कैसे, में आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आया था अभी वो लीनियर इक्वेशन वाला, है ना, वैसे ही क्वेश्चन बैंकिंग में आया था। तो आप वहां पे अगर लेकिन वहां पे लीनियर इक्वेशन नहीं बन रही थी, क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि वहां पे यहाँ पे तो 50% था तो इजी हो जा रहा था, है ना। वहां पे उसने 45% बोला था, कितना बोला था, 45%। अब वो लीनियर इक्वेशन में कैलकुलेशन बढ़ रहा था, तो अगर अपन उसको स्प्लिट करते हैं, एक रूल होता है स्प्लिट करके करने वाला, अगर आप उसको स्प्लिट कर देते कि मान लेते कि पूरे कोई 55% बढ़ रहा है तो क्या हुआ रहता, तो जो भी एरर आया रहता वो रिमेनिंग का आया रहता, है ना। कोई चीज को जब आप स्प्लिट कर दोगे, जैसे अगर मान लो कि मेरे को आप लोगों को सबको, जैसे गर्ल्स में अगर देखा जाए तो गर्ल्स में मेरे को 10-10 रुपए देना है और बॉयज को 8-8 रुपए देना है, लेकिन अगर बॉयज के सामने गर्ल्स को 10 रुपए देंगे तो इनको बुरा लगेगा, है ना। तो मेरे पास जो अमाउंट होगी वो तो इसी हिसाब से डिवाइड होगी ना, कि दोनों को बांटूंगा तो खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को बॉयज के सामने गर्ल्स को भी 8 ही रुपए देना है, तो मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो क्यों बचेंगे वो, क्योंकि गर्ल्स को देना पड़ेगा। तो अगर मैं वो देख लूंगी कि इतने पैसे 2-2 रुपए बांटने तो कितनी गर्ल्स को बांटना पड़ेगा, वहीं से आंसर निकल गया। तो वो वाला जो स्प्लिट वाला क्वेश्चन था वो ऐसे सॉल्व हो गया था, जब अपने इसमें परसेंटेज में पढ़े हैं, परसेंटेज पढ़े ना, ऐसे एक टाइप पॉपुलेशन, पुरुष की पॉपुलेशन 3% से महिलाओं की, है ना, कुत्ते बिल्ली कुत्तों को 7 बिस्किट दे रहे हैं, बिल्लियों को 9, बिल्ली बुरा, कुत्ते बुरा बुरा मान जाते कि हमको 7 ही क्यों दे रहे करके, तो शुरुआत में अपन ने बिल्लियों के सामने उनको भी 7 ही दिए, तो जो एक्स्ट्रा बची वो बाद में बांटे। तो ये इक्वेशन से ज्यादा अच्छा सोचने से हो जाता है। और ऐसे ही वो कबूतर वाले भी आता है कि एक चीज कहीं पे कोई चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश हैं, है ना, चूहे वाला भी जाता है। एक क्वेश्चन आया था एसएससी में कि भैंस ने एक पैर उठा के रखी हुई है, तो पैरों की संख्या बताना है, भैंसों की संख्या बताना है। कुछ भैंस है जिसके पूरे पैर नीचे हैं, कुछ ऐसे। एक सवाल जो आता है वो आता है कि सैनिक घोड़े में बैठ के जा रहे हैं, कितने सिर हैं, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने सैनिक है, कितने घोड़े हैं। सभी सैनिक घोड़े में नहीं बैठे हुए हैं, तो
अब ऐसे जब सवाल आ रहे हैं तो क्या इक्वेशन बनाओगे आप? बना पाओगे क्या? नहीं तो फिर वहां पे इक्वल करना, भाई इतने सिर है ना, तो अगर मैं सिर्फ सैनिकों को माना रहता तो सैनिकों के तो 2 ही पैर होते, तो कहीं ना कहीं मेरे को बाद में पैर ज्यादा बचे रहते, तो जो एक्स्ट्रा बचे रहते वो घोड़ों को बांटते। अगर मैं घोड़ों को ही, क्या सैनिक के 4 पैर है? अगर मैं घोड़ों को पैर को लेता तो कहीं ना कहीं मेरे को पैर कम पड़ते, तो कम जो पड़े रहते वो सैनिकों के रहे होते, तो वहां से सैनिकों की संख्या निकल जाती। तो जो स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ईजी आता है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर पूछते ही है ना। एक पेंसिल पेन कलम रेशो इतना है 15, 120, 6 आ गया, डायरेक्ट आ गया ना। हाँ, यहाँ पे 12 के टेबल से 10 बार। हाँ, पुस्तकों की संख्या पूछ रहा है तो 12 इंटू 3 36। यहाँ पे साधना गेट, साधना कहाँ है, कौन से हिस्से है साधना का? मतलब 250, 250 मिल गया ना आपको डायरेक्ट। बीच वाली साधना है तो इसका 250 मिल गया। पूछा किसका है? अलका एंड रागिनी, तो अलका और रागिनी मतलब कि 2, 500 आंसर आ जाता है इसमें। ये अलका है, ये रागिनी, दोनों का डिफरेंस 2 है, 1 यूनिट बराबर 250 है, तो ये वाला भी आसानी है, 16। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए का भाग बोल रहा है, ए का कितना है 2, मतलब 1250। फिर पूछा कितना है टोटल, तो कितना आ रहा है, टोटल पूछ रहा है वो आपको 16, है ना। अब देखो 1250 है, ठीक है, इंटू क्या करना था 16, 1250 इंटू 16, 16 आपको 4 इंटू 4 दिख रहा है। 1250 को अगर 4 बार आप मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 2 बोल सकते हो उसको, 8 इंटू 1250 को अगर 8 बार लेकर जाते तो 1000 होता, 8 बार में 1000 तो 16 बार में 2000, तो 2000 इसका आंसर होता। 6000 4 3 2 में बांटे जाते हैं, डिफरेंस बताओ। शीट आपको ग्रुप में है ये, फिर भी जूम कर देता हूं मैं, अगर ऑनलाइन में देखोगे तो फिर बाकी शीट है, बन जाएगा ना। ये भी 1000 का है, खत्म, 2 क्वेश्चन होते हैं।